बीजेपी नहीं। अब देखा जाएगा कौन जीतेगा। दीदी भी ठीक नहीं है, उनका काम हम लोग के लिए कोई काम नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट भी किया, बीजेपी गवर्नमेंट भी किया, लेफ्टिस्ट भी किया, ऐसे कोई नया नहीं है। हम लोग को तो यहाँ दीदी पसंद है। It is a 5-year cycle when, for just a short while, the rules of engagement change, where the politician is left to the mercy of the people, and the people supreme. But it's only for a very short period of time. And those exploited the most know it best, the frivolity of it. For them, it's all transactional. The dance of democracy be damned. ममता है चाहे मोदी है, वो लोग जीतेगा, हम लोग को तो कुछ नहीं देगा उतना सुविधा। वो लोग अपना में करेगा, हम लोग वोट नहीं देने से ममता भी नहीं जीतेगा, मोदी भी नहीं जीतेगा। वो हम लोग का ऊपर निर्भर है। कुछ किसी को भी दे, हम लोग वोट कमा के ही खाना है ना, हम लोग का तो पत्ती तोड़ के ही खाना है, वो तो ऊपर से पैसा नहीं गिरा देगा ना। Very good evening. You're watching Bengal Dispatch, and viewers, we come to you from Naxalbari. This dispatch from Naxalbari, the name in itself iconic, goes back to the 25th of March 1967, and one incident sparked the Naxal movement, which we still see till date. Of course, the movement has evolved in various ways, not so good, many would suggest. But this used to be the cradle of the Red Radicals. Is it looking right at all? That's our next report. গাড়িয়াল আস্তে করিয়া চহলানি তোমার গাড়ি ছাড়িয়া যাইতে মায়া লাগে দয়ার বাপের বাড়ি গাড়িয়াল রে। एक उत्तर जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ बंगाल में कुछ टाइप का संग होते हैं। ओ गाड़ियाल कांदे आजी माओ খেলার সঙ্গীর সাথে কাঁদে পড়শি গুলাও গাড়িয়াল রে। Tracking this electoral procession from the south of West Bengal to the north, the epicenter for the 5th phase of polling. And yes, the north remembers how it voted during Lok Sabha elections 2019, mostly for the BJP. So this time around, will it be for the BJP again? Or the TMC has managed to wrest back control? Or what of the left Congress combine? किसका हवा लग रहा है? अभी तो फूल का जैसे लग रहा है। कौन सा फूल? किसका हवा? फूल का हवा? कौन सा फूल? कमल का? दीदी का फूल का जैसे नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, कमल के फूल का जैसा लग रहा है। बीजेपी आया ही नहीं, कौन करेगा फैक्ट्री? तृणमूल तो किया नहीं, बीजेपी आने से करेगा तो सब आ जाए। हमारा तो पसंद है शंकर मालाकर, कांग्रेस है, कांग्रेस का पसंद है। टक्कर होगा, मतलब हमारे हिसाब से तो तृणमूल का कैंडिडेट जीतना चाहिए। तृणमूल का जीतना चाहिए। Naxalbari. What's in a name? A fair bit, that is, if you come from Naxalbari. Located in the Darjeeling district of West Bengal, bordering Nepal, lives a tiny village. 25th March 1967, one incident here lit a fire in the hearts of the rural as well as the urban youth. That fire was the beginning of what we call the Naxal movement. जो नक्सलबाड़ी का कितना जो यहाँ पर जो सब हुआ था वो देखा है? तब तो हम छोटा था। कैसा यहाँ पे कैसा माहौल होता था नक्सलबाड़ी? तब का पुलिस बेसी आता था। पुलिस ज्यादा आता था। अभी ये पूरा इलेक्शन वगैरह हो रहा है।
अभी इधर जो आप कह रहे बीजेपी क्यों पसंद आ रहा है लोगों को? हमको तो पसंद नहीं है। आपको नहीं है, पर क्यों लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? गैस दिया है, पासबुक में महीना 500 करके डाला है, इसीलिए। काम किसका पसंद आता है? हमको, ममता को। श्रीलेखा जी, आप जब पूरा ये नक्सलबाड़ी का शुरू हुआ था, कितने साल के थे आप? करीबन 10-12 साल। 12 साल। 73 में जुड़े हैं। आप 73 में जुड़े हैं। आपके पिताजी मूवमेंट में थे? थे उस समय थे। हाँ। जब आप जुड़े, आप क्या काम करते थे? मैं भी सीखता था धीरे धीरे, किसानों को कैसे इकट्ठा करे, कैसे गुलबंदी करे। किसान आंदोलन होता था, जमींदार लोग, जोरदार लोग ये इसको पुलिस भिजवा के पकड़ लेते थे, जेल में बंद कर देते। आप गए जेल? मैं तो एक बार गया। एक बार जेल गए? क्यों गए? वो हम संदेहवादी है, ये नक्सलवादी है ये। चलो। कितना जेल में रहे? 3 महीना था। Raju Eka, one of the very few still alive who had been part of what he calls the revolution. नक्सलबाड़ी में पहले लेफ्ट रहा करता था, बाम यहाँ पर था। 35 साल। हाँ था। अभी काफी बीजेपी आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? वो तो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी हुआ, नहीं? बीजेपी को मैं जो देख रहा हूँ, जो सत्ता में आई है, हाँ, तो वो जब सत्ता में आई है, दंगा लेके आई है शुरुआत से। हाँ, गुजरात से वो दंगा से ही मैंने हर कुछ क्षमता मैंने अपने मुट्ठी में ले रही है, यही मैंने देखा। Locally referred to as the Red Brigade, these busts of left leaders stand as tribute to those who died in the Naxalbari movement. Naxalbari probably was the one which actually shown the way to Parivartan, that is change in Bengal, because Naxalbari actually turned the then so-called Congress into turtle, and I think the national political changes that began from Naxalbari probably, because it happened when people could not even thought of Congress can ever be challenged. So Naxalbari did that. So probably the symbol of Parivartan is Naxalbari. I'm here for almost 48 hours, but I did not find that kind of CPM or communist euphoria like the previous earlier ones. They are more aligned towards Narendra Modi ji. This iconic bastion of the left, now not averse to looking right. Anandamoy Barman is the BJP candidate, just recovered from COVID, back on the campaign trail. पिछले 10 साल से यहाँ टीएमसी के सरकार तो शासन किया, उससे पहले भी 34 साल यहाँ लेफ्ट का शासन था। और नक्सलबाड़ी का जो मूवमेंट हुआ था 1967-68 में, तो उस समय जो वो लोग का मन में सपना था कि यहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ का विकास होगा, उन्नयन होगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। नक्सलबाड़ी से जो मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन लेफ्ट ने 34 साल यहाँ शासन किया, फिर भी इस इलाके का कुछ डेवलपमेंट किया नहीं। He, along with a very aggressive campaign team, is leading a morcha into the Naxalbari tea estate. Tea estate workers are the biggest vote bank here, and all have unions by political parties. This particular tea estate, the Naxalbari tea estate, does not have a BJP union, and tea workers who live on this estate don't want the BJP to campaign here or even put their flags. हम लोग बीजेपी को ढूंढने नहीं देगा, अंदर नहीं आने देगा। चाय बागान में हम लोग का शांति आई, हमको शांति चाहिए। But the BJP candidate and his team are adamant. पर मना कर रहे हैं, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मेरे से बात करिए, हमको यहाँ से मेरी बात सुनिए, सारी बात मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं वो मेरा वोटर है, ये सब वोटर है, ये मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, बात तो करने दीजिए। तो इस बार आपके सबसे करीब Not very far at another tea estate, Avijit Mazumdar, the son of Charu Mazumdar, campaigns for the CPI ML,
the party his father founded, one of the architects of the Naxal movement. There is a huge anti-incumbency, no doubt about that, no denying of the fact that anti-incumbency, and people don't find a kind of a substitute for that, right? And BJP is taking a cue from that and trying to harp on this kind of this huge gap, okay? But now the reality is that BJP, wherever they are in power, like in Uttar Pradesh or in Assam or in Tripura, things like that, or even in our neighboring states, we find that there is no, even not an iota of democratic rights. There are a lot of people who are very attracted to what BJP offers. This part of Bengal or this part of India, you'd find take up like this the wages for the tea laborers, right? It's very, very low. I mean, it's the lowest in India. Okay, the agriculturists here, the marginal farmers and the farmers over here, they're not getting the due price of the produce. Okay, and now when you are up on and distributing money and promising a hell lot of things, okay, most of them are false promises. Why is there so much cadre of the left which is connected to the BJP? That's the failure of the Sarkari left, okay, the degradation and also the dissipation of the ideological moorings of this left, because we have a lots of difference with the CPM or CPI or the left front, we have never been a part of that. As and when polls come, the election comes, we have seen that they become so very opportunistic, and whatever they say, that is getting denied and rejected by the people in some ways. There were two left leaders who gained cult status post the Naxalbari movement, still local heroes here, but described in history books as militant communists. One was Charu Mazumdar, the other Kanu Sanyal. Kanu Sanyal preserved in memory through his house here. A struggle between the left and the overtly confident right is complex. The very reason why a deeply communist society here is open to an ideology they once abhorred. Naxalbari sadly seems past its prime, where its inheritance is all but spent, but the pride still remains. For the record, the contest here is said to be between the BJP and the Congress, the left or the TMC, not in the race they say. As the sun goes down on Naxalbari, we wish we had a bit more time to encapsulate this complex struggle better. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary for India Today. There is a deep sense of melancholy when you are in Naxalbari. The people you speak to, the old-timers, and what you see right now, this whole advent of aggression, a lot of people associating with what they feel is the right thing to do, which is going towards the right. With that, we're going to go into a quick break. To stay with me. On the other side, we're going to get you the very latest from Siliguri. To stay with me. About 30 kilometers away from Naxalbari is Siliguri. The chicken neck is what most of us would have read about the Siliguri corridor of. Well, this time around, it's a chaotic city. This is one of the few places where we actually saw a predominant left influence. This election has all been about the BJP and the Trinamool Congress. But here, we did see a red presence. But having said that, on the sidelines, there's something else which keeps the residents of Siliguri rather occupied. Take a look. Siliguri is a chaotic city. Traffic jams, bad sewage, lack of jobs, and an election on steroids. This is one of the few constituencies where we see a strong left presence. The CPM has fielded 5-term MLA Ashok Bhattacharya, seen amongst the stronger faces of the CPM, and he is popular.
मोदी जी बोलता है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। अब त्रिपुरा में तो सोनार, अभी तो सोनार त्रिपुरा नहीं हुआ। असम भी तो था बीजेपी का, बोला तो सोनार असम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश भी बीजेपी का, वो भी तो सोनार उत्तर प्रदेश नहीं हुआ। गुजरात भी बीजेपी का, वो तो सोनार गुजरात नहीं हुआ। बिहार भी तो बीजेपी का, वो भी तो सोनार बिहार नहीं हुआ अभी तक। अब एक कैसे सोनार बिहार सोनार बांग्ला हो गए, हमको समझ में नहीं आता। The BJP is banking on the vote of the Hindi Bhashi, the Hindi speaking. District BJP leaders have published a separate manifesto for the Siliguri Assembly seat, promising a smart Siliguri. फेवरेट लीडर कौन है? मेरा तो मोदी जी है। फेवरेट लीडर है मोदी जी। मोदी जी क्यों पसंद है? अच्छे लगते हैं, उनका बात व्यवहार। In midst of all this chaos, one couldn't help but notice small kiosks dotting practically every street corner, or rather every street. Betting on the lottery is very big, bigger than what possibly is good for Siliguri. पहला प्राइज है 1 करोड़ का, सेकंड प्राइज है 9,000 करके पर टिकट पे। It's a driver who's taken us to this lottery stand. He buys one every day. कार्तिक जी, आप हर दिन खरीदते हैं? हाँ। हर दिन कितने का? 100। अभी जीते हो कभी? हाँ। कितना बार जीते? 2-3 बार 45 मिला है। 45 2-3 बार, 45,000 मिला है। 45,000 2-3 बार मिला है। 90 3 मिला है। कब से खरीद रहे हो? ये तो बहुत दिन से खरीद रहे हैं मैं। कितना दिन से? जब भी आपका 6-7 साल से खरीद रहे हैं। हर दिन 100 रुपया? हर दिन नहीं, अगर फंस गया तो जब फंस जाता तब मैं कम से कम 10,000 का लॉटरी ले लेता हूँ, पूरा टेबल ही ले लेता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, वो मैं पूछ रही थी, घिसा पटा सवाल, इस बार किसका लॉटरी लगेगा चुनाव? इस बार तो क्या बोले, जो भी नेता बोलिए, कांग्रेस बोलिए, सीपीएम बोलिए, बीजेपी बोलिए, तृणमूल बोलिए, जो बोलिए, सब अच्छा है। हम लोग का सिलीगुड़ी शहर में जब वोट खत्म हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है। जो वोट होना शुरू हो जाता है तब सबको दिखाई पड़ता है। हाँ, इसका रिजल्ट कब? 12:30 बजे तक मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव किया हुआ है। हाँ, क्या आप खरीदते हैं लॉटरी? हाँ, खरीदते। कितना खरीदते हो? दिन में 100 रुपए का। हर दिन? हर दिन नहीं, कभी कभार। कितना तक जीत चुके हो? अभी तक 90,000। 90,000 जीत चुके हो? इसको कल रात को मिला, फोटो सब दिया हुआ था। अभी तक 700 जन करोड़पति बन चुके हैं वेस्ट बंगाल में, 700 पीपल। खाली एक बाकी है, मैं हो जाऊंगा करोड़पति बस। आप खरीदते हैं? हम तो खरीदता है। खरीदता है? हाँ, कल में खरीदा था। कल भी खरीदा था। कितना पैसा देता है हर दिन? हर दिन हम तो 1500 रुपया काटता था। 1500 रुपए का हर दिन खरीदता है? ना, पहले काटता था। ये मेरा 1-0 में एक फर्स्ट प्राइज नहीं पाया। वो है 36 मिला, बाकी तो ये गारंटी मिलते रहता है। ये सही है? सही है, डुप्लीकेट नहीं है। Betting on a lottery ticket is like a sport in this area. I would actually say government-approved gambling. But people believe in it. Some of them spend 100 rupees daily. That's a lot of money coming in from some of them making very, very little. But they believe in it. When it comes to me, I've had terrible luck in gambling. Even in that Diwali cards at one place, I always end up losing. But I'm the biggest believer of serendipity. Maybe I was brought to Siliguri from Delhi for one reason, to buy a lottery ticket. So it's not cheap by any standards. I've picked up 3 of these and they cost about 450 rupees. 450 rupiah. We cross what is called the Chicken's Neck, Siliguri, to Kalimpong, where started the Gorkha Land movement. With our lottery tickets firmly in place, what if we hit the jackpot? Reporting with video journalist Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary for India Today. Well, viewers, my rotten luck continues. Of all the lottery tickets I bought, I didn't score even in one. Not even 150 rupees did I win. But as expected, but on the other side, the flip side of it, when we did speak to a lot of residents there, it's eating into their social fabric, where most of them end up spending a huge part of their income on lottery tickets. With that, it's a wrap on this edition of Bengal Dispatch. Do stay with us. We're going to see you tomorrow. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.